हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, कोणीय विस्थापन का मात्रक है। ऑप्शन फर्स्ट रेडियन, सेकेंड स्टेरेडियन, थर्ड मीटर, फोर्थ सेंटीमीटर। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होगा रेडियन और स्टेरेडियन है, इसमें ये मात्रक होता है घनकोण का, घनकोण। और मीटर और सेंटीमीटर दोनों दूरी के मात्रक हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 जूल इक्वल टू कितना होगा। 1 जूल, 1 जूल की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर। तो 1 जूल कितना हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्योंकि इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पारसिक इकाई है। ऑप्शन 1 दूरी की, 2 चंद्रमाह की, ऑप्शन 3 प्रकाश की चमक की और 4 समय की। तो पारसिक इकाई है दूरी की, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो क्वेश्चन है, एक पिंड ब्रह्मावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, तो एक पिंड ब्रह्मावस्था से, ब्रह्मावस्था का मतलब हो गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मावस्था में है। और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दे रखा है इसका त्वरण। त्वरण कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलना शुरू करता है तो 2 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, और टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड। पूछा कितनी दूरी तय होगी, तो इसमें इसे सॉल्व करने के लिए हम गति की समीकरण का यूज़ करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कौन सी गति की समीकरण बिल्कुल सही बैठेगी। पहली समीकरण है d इजकल टू यू प्लस ए टी, तो v इजकल टू यू प्लस ए टी लगाने के लिए यहाँ पे हमें v की वैल्यू नहीं पता है। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम इसमें सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं। s पूछा है दूरी, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, ये 1/2, a की वैल्यू 2 है और t 2 है, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल, तो s आ जाएगा 4 मीटर। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी 4 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है। ऑप्शन फर्स्ट वातावरण में, दूसरा वायु में, तीसरा समुद्र में, चौथा निर्वात में। तो मुक्त रूप से गिरना निर्वात में संभव है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट होगा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा बदलता रहेगा या समान रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देखो कि अगर एक लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए, पहले तो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है t इजिकल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर इसकी लंबाई l बढ़ाई जाए तो t और l का रिलेशन क्या है, t जो होता है रूट l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होता है। तो अगर लोलक की लंबाई अगर लेंथ बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो इसका आवर्तकाल भी साथ में बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है थोड़ी। किस तापमान पानी का घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व पूछा है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन फर्स्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरा 100 पे, तीसरा 50, चौथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो पानी का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन है 0, जिसे बोलते हैं इसका गलनांक, पानी का गलनांक हो जाएगा 0 ऑप्शन। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ये इसका हो जाएगा क्वथनांक। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होगा, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है ये होता है हमारा डेंसिटी।
मास प्रति यूनिट, मतलब वी की वैल्यू 1 है प्रति यूनिट वॉल्यूम, तो एम इज इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारा डी, डेंसिटी के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या जाएगा, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो डेंसिटी के इक्वल होगा, मतलब डेंसिटी का मतलब घनत्व है। तो पहला ऑप्शन बल है, दूसरा कार है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन घनत्व है जो कि करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य का ताप मापा जाता है। ऑप्शन 1 प्लेटिनम तापमापी द्वारा, दूसरा गैस तापमापी द्वारा, तीसरा पायोमीटर तापमापी द्वारा, चौथा बासमन दाब तापमापी द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा इसका तापमान मापा जाता है। पायरोमीटर तापमापी द्वारा इसका तापमान मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका होगा। तो पहला है किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, या ऑप्शन नंबर 4 ऊष्मागतिकी का नियम। तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब ये किरचॉफ का नियम है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि न्यूनतम संभव ताप है कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होगा। पहला ऑप्शन है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा -300 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यूनतम संभव ताप पूछा है, तो इसमें ऑप्शन ए जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है करेक्ट हो जाएगा। और ये वैल्यू -273 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू जो होती है वो 0 केल्विन के इक्वल होती है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कभी पूछे और ऑप्शन इसमें 273 ना देके 0 केल्विन ऑप्शन दे दे, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 0 केल्विन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि केल्विन जो होता है 0 केल्विन पे या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है। कभी कभी ऑप्शन होता है -273, अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखें 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर का अंदर का रंग क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट सफ़ेद, सेकंड नीला, थर्ड काला, फोर्थ भूरा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है काला। तो सौर कुकर का अंदर का रंग काला होता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है, अगर वो बिना द्रव में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाए, अगर हम उस पर टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी मतलब वो परिवर्तन सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चला जाए, तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन पदार्थ। तो इसमें पूछा है कि ऊर्ध्वपातन कौन सा है, कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड या सारे हैं। तो इसमें कपूर भी एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, और अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातन पदार्थ। इसका मतलब होगा ऊर्ध्वपातन पदार्थ इसमें सारे होंगे। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं। निष्क्रिय गैसें का मतलब होता है नोबेल गैसेस भी बोलते हैं इन्हें, अक्रिय गैसें भी बोलते हैं। ऐसी गैसें जो निष्क्रिय पड़ी रहती हैं, किसी दूसरे से क्रिया नहीं करती हैं, तो उन्हें निष्क्रिय गैसें कहते हैं। इनके लिए एक अलग से समूह बनाया गया है, तो वो पूछा है कौन सा समूह होगा। ऑप्शन 1 है 18, दूसरा 17, तीसरा 7, चौथा फर्स्ट। तो निष्क्रिय गैसों को समूह 18 में रखा गया है, तो इसमें 18 करेक्ट हो जाएगा। और 17 में होता है, 17 बोलते हैं हेलोजन फैमिली, मतलब ये हेलोजन समूह है, 17 वाला हेलोजन समूह है। और जो फर्स्ट वाला इन्हें बोलते हैं क्षार धातुएं। फर्स्ट समूह में जो हैं क्षार धातुएं रखी गई हैं। और ये 7 वाला है, ये नाइट्रोजन फैमिली में आता है, नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन समूह का है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट 18 करोड़, मतलब जो निष्क्रिय गैसें हैं उन्हें 18वें समूह में रखा गया है। प्रश्न नंबर 15 है, मार्स गैस किसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट प्रोपेन, सेकेंड ईथेन, थर्ड मीथेन, फर्स्ट ब्यूटेन। तो मार्स गैस जो होती है उन्हें मीथेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, जो मीथेन गैस है उसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैनेजर ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है। सेल में जो होता है मैनेजर ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड राइबोसोम, थर्ड गोल्जी काय, फोर्थ तौरक काय। तो मैनेजर ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल किसे, पहला था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम जो होता है,
राइबोसोम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन बनती है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गोल्जी का है, इसे बोलते हैं मैनेजर ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल या पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसे। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है। ऑप्शन फर्स्ट जांग में, दूसरा जबड़े में, तीसरा भुजा में, चौथा गर्दन में। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वो जबड़े में होती है और इससे बोलते हैं एनामेल। सबसे प्रबल अस्थि है एनामेल जो कि जबड़े में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस प्रक्रिया। ऑप्शन फर्स्ट यकृत, दूसरा ब्रक, तीसरा आंखें, चौथा मस्तिष्क। तो डायलिसिस जो है वो ब्रक से संबंधित है, ब्रक मतलब किडनी, डायलिसिस किडनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन 1 यूरिया, दूसरा अमीनोम, तीसरा अमोनिया, ऑप्शन नंबर 4 यूरोक्रोम। तो जो मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमने साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में हम कुछ नए कंटेंट के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।